नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अब तक की खास खबरें। भारतीय वायुसेना भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ। वडाली तालाब में मिला अज्ञात युवक का शव। नकली शिक्षणाधिकारी बनने वाले सहयोग देने वाले उप शिक्षणाधिकारी पर 400 BC का मामला दर्ज। शासकीय परिचारिकाओं का एक दिन का राज्यव्यापी आंदोलन। वार्षिक बैठक में पुलिस कमिश्नर ने कमांडो को लगाई फटकार। आज के सुर्खियों के प्रायोजक हैं दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी याना। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने घरी या ना। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। स्थानीय हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में 26 से 29 अप्रैल तक भारतीय वायुसेना भर्ती प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया, जिसमें महाराष्ट्र से उम्मीदवारों ने अपना नामांकन अर्ज दाखिल किया है। भारतीय वायुसेना प्रक्रिया हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल में 26 से 29 अप्रैल तक शुरू रहेगी, जिसमें वाय ग्रुप के लिए 14 जिले से उम्मीदवार आए हैं। अमरावती में पहली बार भारतीय वायुसेना भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया गया है। इस भर्ती प्रक्रिया में 12वीं उत्तीर्ण पदवीधर उम्मीदवारों का सहभाग होगा। इनके लिए डेट ऑफ बर्थ का प्रोविजन इस प्रकार है: 1/7/1990 से लेकर 30/9/1994 तक डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। पदवीधर उम्मीदवारों का सहभाग इसमें होगा, जिसमें अलग अलग 5 पंडाल में चयन प्रक्रिया की जाएगी। चयन के बाद लेखी परीक्षा ली जाएगी। अगर उम्मीदवार परीक्षा में उत्तीर्ण होता है तो आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह लेखी परीक्षा नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर क्रीड़ा गृह में रखी गई है। जांच के बाद लेखी परीक्षा देने के बाद अगर उसमें उत्तीर्ण होता है तो बाद में दौड़ व इंटरव्यू होगा। उसके पश्चात मेडिकल किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने विशेष बंदोबस्त किया है इस समय पर, जबकि यह प्रक्रिया सुबह 4 बजे से शुरू हो गई। इसमें हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल का विशेष सहयोग रहा। इस प्रक्रिया में हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के साथ में स्टेट गवर्नमेंट का भी विशेष सहयोग रहा है। हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे ने इस विषय पर विंग कमांडर श्री त्यागी से जानकारी ली। अवधि में भारतीय वायुसेना की ग्रुप वाई, जो कि नॉन टेक्निकल पद होते हैं भारतीय वायुसेना में, उनकी पदों की भर्ती के लिए आए हैं। ये हमारा प्रोसीजर ऐसा होता है, सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करते हैं। अगर डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं लड़के के तो उसको रिटन एग्जामिनेशन लिखना होता है। जब रिटन एग्जामिनेशन उसका कंप्लीट हो जाता है, उसमें अगर क्लियर करता है लड़का तो उसको दौड़ करनी होती है। ये दौड़ 1.6 किलोमीटर की उसको 8 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। अगर वो दौड़ में भी पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया, तो उसको नेक्स्ट स्टेज जो है इंटरव्यू, उसको इंटरव्यू क्लियर करना होता है। यदि वो इंटरव्यू में भी क्लियर हो जाता है, तीनों स्टेज क्लियर होती हैं, तो उसको मेडिकल करना होता है। मेडिकल में करने के क्लियर होने के बाद उसका यहाँ से फाइनल सिलेक्शन होता है और 3-3 महीने के बेसिस पे ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट बनती है। ये हमारा प्रोसीजर है। ये अगले 2 दिनों में ग्रुप वाई के लिए प्रोसीजर चलेगा। उसके अगले 2 दिनों में ग्रुप एक्स, जो कि टेक्निकल पदों की भर्ती के लिए है, उनके लिए प्रोसीजर चलेगा। अमरावती में पहली बार हो रहे वायुसेना भर्ती प्रक्रिया एक सराहनीय पहल है। यह प्रक्रिया शुरू तो हुई, परंतु ऐसे आयोजन हमेशा होते रहना चाहिए ताकि महाराष्ट्र वासियों को भी आगे आने का मौका मिले। सोमवार की शाम स्थानीय वडाली तालाब में अज्ञात युवक का शव तैरते दिखाई दिया, जिस पर पुलिस विभाग द्वारा तालाब से शव निकालकर शव विच्छेदन गृह रवाना किया। सोमवार की शाम फ्रेजरपुरा पुलिस थाने अंतर्गत आने वाले वडाली तालाब में वडाली परिसर वासियों को एक शव पानी के ऊपर तैरता दिखाई दिया, जिस पर परिसर वासियों ने तुरंत फ्रेजरपुरा थाने में फोन कर सूचना दी। घटना की खबर लगते ही पुलिस का एक दल घटना स्थल पर पहुंच गया और तैराकों की मदद से तालाब में तैर रहा शव बाहर निकाला गया। लगभग 35 से 40 वर्ष के युवक के शव पर मात्र अंडरवियर ही थी, जिसकी पहचान नहीं हो पाई। युवक के शव को मछलियों ने जगह जगह से खा लिया था।
पुलिस द्वारा पंचनामा बनाकर युवक का शव विच्छेदन गृह के लिए रवाना किया गया, जहां शव की पहचान के लिए रखा गया है। हमारे संवाददाता सुरेश चौहान की व प्रदीप सोजतिया की यह रिपोर्ट। राष्ट्रीय कांग्रेस नागपुर के सूरज सिंह ठाकुर वरिष्ठ शिक्षणाधिकारी बनकर मुख्याध्यापकों की सुनवाई कर ठगने का प्रयास किया। इसी तरह उप शिक्षणाधिकारी अशोक वाकोडे ने सहयोग किया, जिसकी शिकायत पर गाडगे नगर पुलिस थाना में दोनों आरोपियों के खिलाफ 420 का मामला दर्ज किया गया है। हातकुली की गुरुकुल शिक्षण संस्था के सचिव श्रीकांत बालकिशन राठी तथा उप शिक्षण अधिकारी के बीच संस्थाओं को लेकर कुछ विवाद चल रहा था, जिस पर उप शिक्षण अधिकारी ने षड्यंत्र रचना शुरू किया और 25/2/2011 के दिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नागपुर के सचिव सूरज सिंह ठाकुर को मुंबई के वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी बताकर उक्त स्कूल के मुख्याध्यापकों की सुनवाई कर गुमराह व ठगी करने का प्रयत्न किया गया। शिक्षा विभाग के ही कार्यालय में आम नागरिक वरिष्ठ अधिकारी बनकर सुनवाई करने जैसे संगीन जुल्म की शिकायत गाडगे नगर पुलिस थाने में श्रीकांत राठी द्वारा करने पर पुलिस द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ 420 करने का मामला दर्ज किया गया। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की यह रिपोर्ट। उप शिक्षणाधिकारी जैसे उच्च पद पर बैठकर ऐसी औची हरकत करना शोभा नहीं देता। अब क्या होगा, इज्जत तो गई, साथ में पद भी खतरे में। खैर, जैसी करनी वैसी भरनी तो तय है। शासकीय परिचारियों के आर्थिक, शैक्षणिक, व्यावसायिक, सामाजिक समस्या पर शासन ने अब तक ध्यान न देने से परिचर्या की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है। ऐसे अनेक मांगों को लेकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट नर्सेस फेडरेशन जिला शाखा द्वारा एक दिन का राज्यव्यापी आंदोलन किया गया। शासकीय परिचारिकाओं की आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक समस्याओं पर शासन ने अब तक ध्यान नहीं दिया। इसी कारण परिचारिकाओं की समस्याएं दिन ब दिन बढ़ रही है, जबकि निजीकरण, ठेकेदारी और भ्रष्टाचार जैसी विभिन्न समस्याओं को लेकर परिचारिकाओं का आर्थिक शोषण हो रहा है। कर्मचारियों की कमी, मरीजों का बढ़ता प्रमाण, रिक्त पदों की भर्ती आदि अनेक मांगों को लेकर शासकीय परिचारिकाओं ने एक दिन का राज्यव्यापी आंदोलन किया। इस आंदोलन में शासकीय परिचारिकाओं की बड़ी संख्या में उपस्थिति थी। हमारे संवाददाता निशांत ओगले ने इस विषय पर अध्यक्षा वर्षा पागोटे से जानकारी ली। मी वर्षा पागोटे, परिचारिका संघटनेची अमरावती जिल्हा अध्यक्ष। आज आमचा एक दिवसीय राज्यव्यापी लाक्षणिक संप आहे। संपामध्ये आमच्या प्रमुख मागण्या अशा आहेत की एकूणच राज्यामध्ये जेवढे काही रिक्त पद आहेत ते रिक्त पद तात्काळ भरण्यात यावी, जेणेकरून रुग्णसेवा आम्हाला चांगल्या पद्धतीने देता येईल। जसं की अमरावती जिल्ह्यामध्ये आज 66 पदं रिक्त आहेत। त्याचप्रमाणे ब्रिटिशकालीन जो आजपर्यंत स्थापित पॅटर्न लागू करण्यात गेला त्याच्यात थोडेफार सुधारणा, बाकी काही रुग्णांची संख्या वाढलेली आहे, लोकसंख्या वाढली आहे, पण त्या कंपेअरमध्ये रुग्ण सेवा करणाऱ्या परिचारिकांची संख्या मात्र वाढली आहे। म्हणून शासनाने प्रायोरिटीवर लक्ष देऊन नर्सिंग क्षेत्रामधल्या नर्सिंगची पदं वाढवावी आणि ती भरावी। लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे, अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने घरी या ना। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, गहन की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जय स्तंभ चौक, अमरावती।
शादी की खुशियां मनाइए प्रिंसेस के संग। डिजाइनर शालू, साड़ी, घाघरा ओढ़नी, पैठनी, ड्रेस मटेरियल, कोट सूट, शेरवानी, जोधपुरी, सारे सपने सजाए प्रिंसेस। प्रिंसेस जयस्तंभ, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। पुलिस विभाग की बैठक में पूरे 9 थानों के चार्ली कमांडो को पुलिस आयुक्तालय में बुलाया गया और पुलिस कमिश्नर ने सभी की समस्याएं सुनी तथा फटकार भी लगाई, साथ ही अच्छे तरीके से काम करने की चेतावनी दी। प्रतिवर्ष पुलिस कमिश्नर प्रत्येक थाने की वार्षिक जांच पड़ताल करते हैं। इसी तरह पुलिस मुख्यालय पर पूरे 9 थानों के चार्ली कमांडो को बुलाया गया और वर्ष भर के काम काजों के ब्यौरे पूछे गए। साथ ही काम करने में आने वाली परेशानियों के बारे में भी पूछताछ की गई। इतना ही नहीं तो प्रत्येक थानों में क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए कड़े निर्देश दिए गए। साथ ही अपने कामों में लापरवाही करने वाले पुलिस कर्मियों को जोरदार फटकारे भी लगाए। हमारे संवाददाता सुदेश चौहान की यह रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नर का काम हमेशा ही सराहनीय रहा है। जिस तरह कमांडो को निर्देश दिए उसी तरह प्रत्येक कमिश्नर काम करे तो निश्चित ही क्राइम पर अंकुश बरकरार रहेगा। अमरावती मनपा अंतर्गत आने वाले अंसार नगर में सार्वजनिक नाली की सफाई न होने से परिसर में गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। इस गंभीर समस्या को लेकर इनकलाब सामाजिक संगठन द्वारा मनपायुक्त नवीन सोना को निवेदन सौंपा। अमरावती मनपा अंतर्गत आने वाले वार्ड क्रमांक 30 अंसार नगर में सार्वजनिक नाली की सफाई न होने से परिसर में गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है, जबकि अंसार नगर में पानी टाकी के नजदीक नाली सफाई न होने से नागरिकों के स्वास्थ्य को धोखा निर्माण हो रहा है। इस बारे में वार्ड के संबंधित अधिकारियों को 1 महीने से संपर्क करके भी इस समस्या पर ध्यान नहीं दिया। इस वजह से परिसर की समस्या दिन ब दिन बढ़ रही है। इस समस्या को लेकर इनकलाब सामाजिक संगठन के अध्यक्ष वहीद खान सहित अंसार नगर के नागरिकों ने मनपा आयुक्त नवीन सोना को निवेदन सौंपा। आरोग्य अधिकारी को निलंबित करो, 2 दिन का अल्टीमेटम देकर तीव्र आंदोलन का इशारा भी दिया है, अन्यथा आयुक्त के कैबिन में नाली का पानी गंदगी डालेंगे। ऐसा निवेदन देते समय इनकलाब संगठन के कार्यकर्ता एवं अंसार नगर रहवासी उपस्थित थे। परिसर में गंदगी फैलने से नागरिकों के स्वास्थ्य को धोखा निर्माण हुआ है, जबकि इस बात पर संबंधित अधिकारियों ने ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है। मेलघाट के सेमाडो जंगल में 2 दिनों से आग अपना तांडव कर रही है। लगभग 200 हेक्टेयर परिसर में आग ही आग फैल गई, जिसमें लाखों रुपयों की शासकीय संपत्ति नष्ट हो गई है, परंतु अभी तक वन विभाग ने अपनी सूद तक नहीं ली। अगर वक्त रहने पर आग पर काबू नहीं पाया गया तो यह आग रूपी दानव पूरे जंगल को स्वाहा कर देगा। मेलघाट के हमारे संवाददाता राजेश मालवीय ने फोन पर ऐसी जानकारी दी। मेळघाटच्या सिपना वन्यजीव व्याघ्र क्षेत्रात सेमाडो परिसरात गेल्या 2 दिवसापासून मोठ्या प्रमाणात आग लागून अंदाजे 200 हेक्टरच्या वर जंगल जळून खाक झालेला आहे पूर्ण। आग ही अद्यापही सुरू आहे, मात्र सेमाडो व्याघ्र प्रकल्प अधिकाऱ्यांच्या दुर्लक्षतेमुळे पूर्ण व्याघ्र जंगल जळण्याच्या स्थितीत दिसत आहे। माहितीनुसार सिपना वन्यजीव क्रमांक 1च्या सेमाडो व्याघ्र प्रकल्प अंतर्गत सेमाडो गावाच्या लगत निसर्ग निर्वचन संकुलच्या बाजूला सिपना नदीच्या वरच्या डोंगरावर गेल्या 2 दिवसापासून आगीचे तांडव सुरू आहे। ही आग 4 ते 5 किमीच्या पिली गावालगत पर्यंत आलेली आहे, मात्र सेमाडो व्याघ्र प्रकल्प अधिकारी व कर्मचारी यांनी आग विझवण्याची कोणतीच कारवाई न केल्याने लक्षावधी रुपयांचे मौल्यवान सागवान झाडांची वनसंपत्ती जळून पूर्ण खाक झाली आहे। याला जबाबदार कोण? वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सुद्धा या गंभीर प्रकरणाची कोणतीच दखल घेतली नसल्याचे दिसत आहे। सदर प्रतिनिधीने व्याघ्र प्रकल्प सेमाडोच्या लगतच आगीचे पूर्ण तांडवची माहिती घेतली असता ही संपूर्ण माहिती उजेडात आली आहे आणि अद्यापपर्यंत सुद्धा आग सुरूच आहे। एक विशेष मला आई व्हायचंय इस मराठी फिल्म ने पूरे महाराष्ट्र में अपनी जगह स्थापित की है। यह फिल्म समृद्धि सिनेवर्ल्ड प्रस्तुत है, जबकि इस फिल्म ने अमेरिकन कलाकारों ने अभिनय किया है। पहली भारतीय अमेरिकन मराठी फिल्म समृद्धि सिनेवर्ल्ड प्रस्तुत मला आई व्हायचं। इस फिल्म में पहली बार अमेरिकन कलाकारों ने अभिनय किया है। इस फिल्म में एडवोकेट समृद्धि पोरे ने मां और फॉरेनर बच्चे को रेखांकित किया है। मला आई व्हायचा
इस फिल्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पारितोषिक देकर सम्मानित किया गया है। इस बारे में जानकारी देने के लिए एक पत्रकार परिषद आयोजित की गई। हमारे संवाददाता निशांत ओगले की इस विषय पर एडवोकेट समृद्धी पोरे से हुई बातचीत। जगामध्ये सगळीकडे हा सिनेमा जो आहे मला आई व्हायचा, जगातला पहिला चित्रपट सरोगेट आई आणि बाळाच्या रिलेशनशिपवर आम्ही जो बनवला आहे, हा चित्रपट सगळीकडे खूप चालला। सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर, सातारा सगळीकडे चालवल्यानंतर मी मुद्दाम हा उशिरा आपल्या विदर्भात माझ्या माहेरी अगदी फुरसतीने लावायचा विचार याच्यासाठी केला, कारण बाले किल्ला जो म्हणतो आपण सगळ्यात मेन गड हा माझ्यासाठी हा आहे। आणि मला माझ्या माहेरच्या लोकांकडून किंवा अमरावतीच्या लोकांकडून खूप अपेक्षा आहे की हा चित्रपट प्रत्येक माणसापर्यंत पोचावा आणि प्रत्येक माणसाने हा चित्रपट बघावा आणि तो पण DVD न डिमांड करता चित्रपटगृहामध्ये तिकीट काढून बघावा आणि मला भरपूर साथ द्यावी, एवढीच माझी अपेक्षा आहे। अब देखिए खास खबरें। स्थानीय धनराज लेन माहेश्वरी भवन में सातखिराड़ी मित्र मंडल एवं सभी भक्तगणों द्वारा हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में 26 अप्रैल को सुबह 11 बजे भंडारे का आयोजन किया गया। इस मंदिर में दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्तों का तांता लगा रहा, जबकि भक्तगणों ने भंडारा कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्शाई है। इस कार्यक्रम का लाभ लेने का आह्वान सातखिराड़ी मित्र मंडली द्वारा किया गया। हनुमान जी का मंदिर ये बहुत ही पुरातन मंदिर है। यहाँ पे विगत 50 सालों से हनुमान जयंती के निमित्त महाप्रसाद का कार्यक्रम किया जाता है। आज माहेश्वरी भवन में जो कार्यक्रम प्रसाद रखा गया है वो उसी उपलक्ष्य में रखा गया है। सम्मानित हुए माणिकराव ठोसरे। सोमवार को मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान के हस्ते उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। अमरावती में जिला क्रीड़ा अधिकारी और क्रीड़ा उपसंचालक के रूप में अपनी सेवाएं दे चुके माणिकराव ठोसरे के कार्यकाल में शिवशाही चषक स्पर्धा का सफलतापूर्वक कार्यक्रम अमरावती में आयोजित किया गया था। अमरावती क्रीड़ा कार्यालय के आधुनिकीकरण व उसके विस्तारीकरण में माणिकराव ठोसरे का अहम योगदान है। राज्य सरकार कुल 42 लोगों को शिव छत्रपति अवार्ड देने की घोषणा कर चुकी थी, जिसमें ठोसरे को पावर लिफ्टिंग खेल से उक्त पुरस्कार दिया गया। वे राज्य के पहले क्रीड़ा उपसंचालक हैं जिन्हें उक्त पुरस्कार से नवाजा गया। मनपा के विरोधी पक्ष नेता सुरेंद्र पोपली ने एक पत्रकार परिषद में बताया, सांसद आनंदराव अड़सुल ने पूर्व सांसद श्री जगदीश भाऊ गुप्ता व पार्षदों के विषय में अशोभनीय व्यक्तित्व किया है। यह भाजपा का अपना अंतर्गत मामला है, हम आपस में देख लेंगे क्या करना है। सांसद पहले अपने घर में झांक कर देखे, फिर दूसरों के घर के विषय में बात करे। इस पत्रकार परिषद के दौरान हमारे संवाददाता निशांत ओगले ने सुरेंद्र पोपली से विस्तृत जानकारी ली। साहब ने जो व्यक्तित्व किया वो व्यक्तित्व आमदार जगदीश गुप्ता साहब के लिए जो असंसदीय भाषा वापरी, उस असंसदीय भाषा से ऐसा प्रतीत होता है कि खासदार साहब को शायद अपने घर की जानकारी नहीं। उनके घर में ही अमरावती शहर में जो फूट पड़ी है वो फूट उन्होंने पहले ये करना चाहिए कि अपना घर कैसा अच्छा हो, बाद में दूसरे के घर की तरफ देखने की चेष्टा रखनी चाहिए। पहले खासदार साहब जो काम कर रहे हैं वो काम अमरावती शहर के लिए अनुचित है और जनता के सामने जनप्रतिनिधि ऐसे व्यक्तित्व करना वो अनुचित है। खासदार साहब भी अमरावती शहर में रहते हैं और आमदार जगदीश गुप्ता के पिछले कार्यकाल के बारे में सही अच्छी तरह जानते हैं और उन्होंने जो व्यक्तित्व किया वो व्यक्तित्व अशोभनीय है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मसले में जो व्यक्तित्व किया वो भारतीय जनता पार्टी का खुद का घर का मसला है। वो भारतीय जनता पार्टी सक्षम है अपने घर के मसले को निपटाने के लिए। पहले उन्होंने अपना घर देखना चाहिए और बाद में दूसरे के व्यक्तिगत नहीं बताना चाहिए। खासदार साहब से ऐसी भाषा की अपेक्षा नहीं थी जिस भाषा का उसने प्रयोग। स्थानीय अमरावती जिला बार एसोसिएशन के चुनाव मंगलवार को जिला न्यायालय के लाइब्रेरी में संपन्न हुआ। इस चुनाव में 21 उम्मीदवारों ने अपनी दावेदारी पेश की। इस चुनाव के दरमियान मतदाताओं सहित उम्मीदवारों में भी हर्षोल्लास देखा गया। सभी मतदाता अपने प्रिय उम्मीदवारों के लिए वी की निशानी का इशारा दिखाते नजर आए। चुनाव में 500 से अधिक मतदाताओं ने अपने वोट डाले। वोटिंग प्रक्रिया के लिए कुल 8 बैलेट बॉक्स का इंतजाम किया गया। इस प्रक्रिया के लिए चुनाव अधिकारी, उप चुनाव अधिकारी तथा संबंधित कार्य सदस्यों ने
अपनी बागडोर संभाली। इस अवसर पर हमारे संवाददाता नीलेश ठाकरे ने चुनाव अधिकारी से विस्तृत जानकारी ली। सब लोग अपने मताधिकार प्रयोग कर रहे हैं, काफी शांति ये थे अब तक के समाचार। एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारतीय वायुसेना भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ। वडाली तालाब में मिला अज्ञात युवक का शव। नकली शिक्षणाधिकारी बनने वाले सहयोग देने वाले उप शिक्षणाधिकारी पर 400 BC का मामला दर्ज। शासकीय परिचारिकाओं का एक दिन का राज्यव्यापी आंदोलन। वार्षिक बैठक में पुलिस कमिश्नर ने कमांडो को लगाई फटकार। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लैन सखर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते रहिए सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होती रहेंगी नए नए समाचारों के साथ। फिर मुलाकात। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स आता 9.5% व्याजदराने घरी या ना। अमरावती वासियों के लिए खुश खबर। फर्नीचर की दुनिया में ड्यूरियन इंपोर्टेड फर्नीचर की भव्य प्रदर्शनी एवं सेल सिर्फ 9 दिन के लिए। आपके मनचाहे फर्नीचर पर पाइए 60% तक की छूट। यह भव्य प्रदर्शनी सिर्फ 1 मई तक। स्थान SV देशमुख मेमोरियल हॉल, जिला परिषद के सामने, कैंप, अमरावती।